ऐसा नहीं है कि आज कह दिया कि भगवान मिलेंगे इसलिए केवल साल भर इंतजार करो, 2 साल नहीं महाराज, ये जवानी भी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तब पता चले अंतिम पड़ाव में भगवान आए। लेकिन आप हार मान लो, ऐसा नहीं। इसलिए प्रतीक्षा करना, आएंगे, जरूर आएंगे। इसलिए बड़ा सुंदर भाव दिया, बताया और कहते हैं कि माँ भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। और एक यही भगवान का चिंतन, भगवान का मन ही है जो हमें समस्त बुराइयों से दूर करता है। अब राजा परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु आपने कहा कि भगवान के 24 अवतार हुए, दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ, वाराह अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, कूर्म अवतार हुआ, नर नारायण का अवतार हुआ, भगवान श्री राम का अवतार हुआ, कृष्णा अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ। ये सारे भगवान के अवतार। कहते हैं कि अब आप हमें दत्तात्रेय भगवान का अवतार कैसे हुआ उनके बारे में बताइए। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं राजा, एक बार नारद जी, क्योंकि वो तो एक जगह रुकते नहीं है, सदैव इधर से उधर, उधर से इधर चलते रहना काम। अच्छा, वो भी महाराज ऐसे नारद जी जैसे देव ऋषि, उनको भी श्राप मिला है कि आप एक जगह नहीं रह सकते, आप एक जगह नहीं ठहर सकते 5 मिनट से ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार जब ये महाराज दक्ष, इनके पुत्र जो भी महाराज तपस्या करने के लिए जाएं और जब तपस्या करके वापस आए तो बीच में नारद जी मिल जाएं, और जब नारद जी मिल जाए तो उनको बीच रास्ते में ही ऐसा बताएं कि अरे अब तपस्या की हो इतने दिन, हाँ इतनी शक्ति आपने अर्जित की, भगवान कई तपस्या करके अब जाओगे, विवाह करोगे, हाँ सारी जिंदगी नरक बन जाएगी, एक काम करो भगवान में ही लग जाओ। सबको संन्यास दे देते थे प्यारे, 1 2 3 4 5 महाराज जितने भी बच्चे जाएं तपस्या करके लौटे, नारद जी सबको बाबा बनाए दे रहे, अपने जैसा सबको बाबा बनाए दे। अच्छा, ये बात जब दक्ष जी को पता चली, दक्ष जी को क्रोध आ गया। दक्ष जी कहते हैं नारद जी तुम खुद ही तो बाबा बने घूम रहे, हाँ, और साथ साथ में मेरे 1 2 बालक, चलो ठीक है, लेकिन जितने मेरे बच्चे हैं आपने सबको संन्यास दे दिया, अब जाओ, आज के बाद तुम एक जगह कहीं खड़े ही नहीं होगे, श्राप दे दिया। अब उसी दिन से नारद जी तो भटकने लगे, तब से हमेशा इधर उधर चलते रहते, और नारद जी तो पृथ्वी का भ्रमण पहले ही करते। अच्छा, उस समय प्यारे इस सृष्टि पर ना मैया सती अनसुईया के सतीत्व का डंका बज रहा था, अनसुईया जी के सतीत्व का डंका बज रहा था। अब नारद जी कहते चलो, एक चीज तो मिल गई। नारद जी चले, कहाँ गए? सबसे पहले पहुंचे हैं मैया लक्ष्मी जी के पास, जाकर के कहते हैं मैया प्रणाम, नारायण। अब जैसे मैया कहती हैं क्या बात है नारद जी, बड़े दिनों बाद आए, आओ आओ देखो मैंने ये बनाया है, आप चख के बताओ ना कैसा बनाया है। नारद जी ने खाया और कहते हैं बढ़िया तो है, लेकिन अब जहां लेकिन लग जाए महाराज, मतलब कि कुछ क्या आप ऐसे क्यों? नारद जी कहते हैं अच्छा है, परंतु जो स्वाद मैया सती अनसुईया जी के हाथों में है ना, वो नहीं है। अब लक्ष्मी जी कहें ये सती अनसुईया जी कौन आ गई? बोले पृथ्वी पर इस समय उनके सतीत्व का डंका बज रहा है। ऐसी बात बोले? हाँ।
अब तो नारद जी वहां से तो चले, अब सीधे आए ब्रह्माणी जी के पास। अब ब्रह्माणी जी के पास आए, ब्रह्माणी जी से वही बात बोले। ब्रह्माणी जी का भी माथा ठनक गया। उसके बाद कैलाश आए, और जैसे कैलाश पर आए मैया पार्वती ने कहा, आओ नारद जी, बड़े दिनों बाद आए। हाँ देखो मैंने ये बनाया कैसा है। कहते अच्छा तो है परंतु, बोली मतलब, अरे जैसा मैया अनसुईया जी के हाथों की बनाई हुई चीज में स्वाद आता है ना, वैसा नहीं है। ऐसे बात बोले। हाँ ये कौन है, हमसे भी बड़ी कोई? बोले हाँ आपसे भी बड़ी। इस समय संपूर्ण पृथ्वी पर अनसुईया जी के सतीत्व का डंका बज रहा है, आप भी उनके सामने कुछ नहीं है। ऐसी बात बोले। हाँ नारद जी तो चले गए। अब जब चले गए, तीनों देवियां इकट्ठा हुई। अब सब प्लान बनाए कि क्या किया जाए, योजना बनी। और जब ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए, अब तीनों देवियां कहती हैं कि जाओ पृथ्वी पर और जा करके देखो कि कौन ये सती अनसुईया है। अब तीनों देव तो जानते थे कौन है। वो कहते हैं कि आप उनका परीक्षण मत कीजिए देवी, मानिए मेरी बात। ऐसे कैसे? आपकी तो बात हम सदैव मानते हैं ना। अब हम नहीं आपकी बात मानेंगे, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। महादेव जी फिर समझा रहे हैं, देवी याद है ना आपको पिछले जीवन की, जब जब आप मेरी बात नहीं मानती हो तब तब आपको भुगतना पड़ता है, इसलिए मान लो। लेकिन मैया पार्वती नहीं मानी, आपको तो जाना पड़ेगा। तीनों देव चले अपनी अपनी जगह से, और एक जगह चौराहे पे मिल गए। सब समझ गए कि जो मेरे साथ हुआ है वही उनके साथ हुआ है। अब एक ही जगह पर तीनों देव पहुंचे, आवाज लगाई जोर से। मैया सती अनसुईया जी निकली, और अनसुईया मैया जैसे ही निकली, मैया कहती है सब दिया करके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, हम भूखे हैं कई दिनों के, लेकिन हम जो मांगेंगे, जैसे मांगेंगे वैसे आप हमें भोजन कराएंगे। हाँ ठीक, लेकिन उसके पहले आपको वचन देना पड़ेगा। मैया ने कहा कि ठीक है मैं वचन देती हूँ। अब कहते जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में रहता है ना, उसी भांति मुझे आपसे आपके हाथों से भोजन ग्रहण करना है। मैया कहती ठीक है, लेकिन अब कुटिया के अंदर गई और जा करके थोड़ा विचार करती है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने वचन तो दे दिया, अपने पतिदेव का स्मरण करती है और भगवान का स्मरण करती है कि मुझे, अगर मैंने सच्चे तन मन जीवन श्वास संकल्प एक पत्नी व्रता मैं नारी होकर रही हूँ, तो ये मेरे सत्यत्व के बल से, मेरी पवित्रता के बल से ये जो तीनों ऋषि आए हैं ये छोटे छोटे से बालक हो जाए, छोटे छोटे से बालक। और जैसे ही अंजलि में जल लेकर के और उन पे छींटा दिया कि वो छोटे छोटे से बालक बन गए, और आज वो अपनी गोदी में बिठा करके उनको ऐसा महाराज अब तो पालने में आनंद से लिटाया है, और खूब माँ का प्रेम दे रही हैं, दुलार दे रही हैं। बहुत समय हो गया, अभी तक तीनों देव वापस नहीं आए, तीनों देव नहीं आए। अब यहाँ पर एक दिन नारद जी के पास गई तीनों देवियां, कहती हैं मेरे पति नहीं आए हैं नारद जी। नारद जी कहें क्या बात है, कहाँ गए आपके पति, कहीं आपने वहीं तो नहीं भेज दिया? बोले हाँ, तो जाके देखो, हम नहीं जानते, हमने थोड़ी कहा था कि आप हमको वहां भेज दो। अब तो जैसे तीनों देवियां गईं और जा करके देख रही हैं कि मैया अनसुईया जी के आंगन में पालना पड़ा है, और उसमें तीनों देव
एक शकल, एक चेहरा, एक ही उम्र और एक जैसे तीनों झूल रहे हैं। अब मैया कह रही हैं कि हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे हम पति हमें वापस कर दो। मैया कहती पहचान लो। कहे एक जैसे हम कैसे पहचान ले? अरे हम आपसे निवेदन करते जैसे पति हमारे थे वैसे ही बना के दे दो। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। मैया अनसुईया जी ने उनको पुनः उसी रूप में कर दिया और तीनों देव अपने ही स्वरूप में आगे ब्रह्मा विष्णु महेश। और कहते हैं कि आपने मुझे मां बनकर पालना दी है, मेरा भी मन भरा नहीं है आपकी पालना से, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि आपके घर में मैं ही पुत्र बनकर आऊंगा। ब्रह्मा जी चंद्रदेव बनकर आए, शंकर जी दुर्वासा ऋषि के रूप में आए और विष्णु भगवान दत्तात्रेय के रूप में आए। त्रिभुज ये तीन स्वरूप बनकर के तीनों को मिलाकर दत्तात्रेय कहा जाता है। माउंट आबू के गुरु शिखर पर्वत पर सबसे पहले यदि आप जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले दत्तात्रेय भगवान का दर्शन होता है। बहुत सुंदर। इसलिए ये दत्तात्रेय भगवान मैया अनसुईया के घर है। आप सोचो, ये है हमारी भारत की नारियों की शक्ति। ये है शक्ति कि एक पतिव्रत धर्म में आकर के वो देवताओं को भी अपना बालक बनाने में समर्थ होती है। ये कहीं और जगह के लिए नहीं कहा गया है, ये सिर्फ भारतवर्ष की नारियों के लिए कहा गया है। नारीयस्तो पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों का सम्मान है, जहां पर नारियों की इज्जत है, वहीं पर देवता भी वास करते हैं। ये है बड़ा अद्भुत। श्री सुखदेव मुनि महाराज अवतारों के बारे में बता रहे हैं और आगे कहते हैं कि प्रभु आपने कहा हमें कि दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ और उसके बाद में आपने कहा वाराह अवतार। तो प्रभु वाराह अवतार भगवान ने क्यों लिया? वाराह अवतार क्यों हुआ? तो कहा वाराह अवतार में एक बार जो ये कश्यप ऋषि है ना, इसे ध्यान से सुनिएगा। जो कश्यप ऋषि है ना, कश्यप ऋषि के दो पत्नियां हैं, एक दिति और एक अदिति। तो जो अदिति जी है ना, वो प्यारे अदिति जी देवताओं की माँ है और दिति जी दैत्यों की माँ है। तो एक बार संध्या के समय दिति मैया कश्यप ऋषि के पास जाती हैं और जाकर के कहती हैं कि स्वामी, मैं आपके पास पुत्र की कामना से आई हूं। ऐसी कौन स्त्री होगी जो मां ना बनना चाहे? इसलिए मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। कश्यप ऋषि कहते हैं, देवी आपकी बात तो सही है, लेकिन ये समय गलत है, ये समय उचित नहीं है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए, एक क्षण ठहर जाइए। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करूंगा, लेकिन अभी सही नहीं है। पर दिति जी नहीं मानी। कश्यप ऋषि बहुत समझाए। कहते हैं, देवी शास्त्रों में वर्जित है, संध्या के समय 4 कर्म नहीं करना चाहिए, निषेध है। आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टच मैथुने निद्रायाम हरते लाभ
स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। देवी ये 4 कर्म शास्त्र वर्जित हैं, नहीं करना चाहिए। जब सूर्य अस्त होता है ना, उस समय यदि कोई भोजन ग्रहण करता है, कुछ भी खाता पीता है, तो वो एक नई व्याधि बनकर उत्पन्न होता है, एक नया रोग बनकर आता है। इसलिए सूर्य अस्त पर नहीं कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। और दूसरा कहा कि संध्या के समय कोई भी संतान प्राप्ति की कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समय भगवान भूत भावन भोलेनाथ का है। इस समय भगवान अपने भूत प्रेत गणों को लेकर के सारी सृष्टि का भ्रमण करते हैं। इसलिए कभी भी पति पत्नी को एक साथ उस समय नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि और भगवान श्री नारायण ने, आप कल सुनेंगे, हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए ये संध्या का समय निर्धारित किया था। इसलिए संध्या के समय पर ये दैत्य का समय, तो कहा कि कोई भी संतान प्राप्ति की क्रिया मत करिए। और इस समय की यदि संतान आपके गर्भ में ठहर गई, तो आपने प्रथम दिन की कथा सुनी ना, धुंधकारी, बिल्कुल वही। आपके पुत्र हो या पुत्री हो, कभी सुख नहीं पाएंगे आप। वो आपको सताने वाली होगी, आपको दुख देने वाली होगी, आपको कष्ट देने वाली होगी। क्योंकि गलत समय पर किया गया कार्य भी गलत परिणाम ही देता है। इसलिए हर एक कार्य को करने के लिए एक समय निश्चित किया गया है, किस समय आपको क्या करना है। और आगे कहते हैं कि निद्रायाम हरते लक्ष्मी। संध्या के समय यदि कोई शयन कर रहा है, यदि कोई सो रहा है, तो उसे उठा दीजिए। सोना नहीं चाहिए, क्योंकि संध्या के समय पर लक्ष्मी का आगमन आपके घर होता है। और यदि आप सो रहे हैं तो लक्ष्मी आपको प्रणाम करके चली जाएगी, फिर कभी नहीं आने वाली। ये जो निद्रा है ना, ये आपके लक्ष्मी का हरण कर लेती है। इसीलिए कहते हैं माताओं बहनों को खास ध्यान रखना चाहिए कि संध्या के समय पर कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लगाओ तो लगा के उस कूड़े को आप साइड में एक किनारे रख दो। क्यों? क्योंकि उसको घर से बाहर फेंको मत, दहलीज पार मत करो। संध्या के समय उस समय लक्ष्मी आती है, और हमारे घर के जो झाड़ू है ना, वो भी लक्ष्मी है। इसलिए उससे कुछ साफ नहीं करता। और चौथी बात कहा कि स्वाध्याय मरणोत्तरम। यदि कोई बालक यदि अध्ययन कर रहा है, कुछ पढ़ाई कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तो उसकी किताब बंद कर दो। बेटा अभी जाओ, 1 घंटे के लिए खेल कराओ। क्योंकि उस समय पढ़ना ना पढ़ना कोई मतलब नहीं। पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ो? रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ो तो ठीक है। यहाँ तक कि बैठकर राम राम करो, भजन करो, दीपक जलाओ, कीर्तन करो, आरती गाओ, है ना। तो कहा कि देवी ये 4 कर्म वर्जित हैं, लेकिन फिर भी दिति को समझ नहीं आया। दिति जिद करने लगी, तो कश्यप ऋषि उठे और एकांत में जाकर उनकी इच्छा को पूर्ण किया। उसके बाद स्नान करके पुनः माला जाप करने लगे, बैठ गए। दिति को लगा कि शायद मेरे स्वामी रुष्ट हो गए हैं, तो पास में गई, हाथ जोड़कर बैठ गई। स्वामी मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी, आप क्या नहीं चाहते आप पिता बने? बोले चाहते हैं, पर देवी ये समय उचित नहीं था। आपकी इच्छा पूर्ण हुई है, आपके एक नहीं, आपके गर्भ में 2-2 संतानें होंगी, लेकिन
ये सज्जन को परेशान करने वाले, संतों को रुलाने वाले, नगर गांव में आग लगाने वाले, ये सबको सताने वाले होंगे, कभी इनसे आप सुख नहीं पाएंगे। और विचार करिए प्यारे कि एक संत, एक ऋषि के यहाँ दैत्य प्रकट हुए, ये क्या छोटी बात है? क्योंकि पूजा करते समय ये 3 चीजों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। और कश्यप ऋषि ने ये 3 चीजों का त्याग किया है। पूजा के समय जब बैठो तो सबसे पहली बात आसन का त्याग नहीं, बैठ गए तो बैठ गए। मैंने प्रथम दिन कहा था ना कि महाभारत में भीष्म पितामह अनुशासन पर्व में कहते हैं कि जो व्यक्ति यदि 12 वर्ष तक एक ही आसन का प्रयोग करता है तो वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए पूजा की पहली बात, पहला नियम, आप आसन का त्याग ना करें। बैठ जाएं तो बैठ जाएं। दूसरी बात, पूजा में आप जब बैठे तो मौन धारण करके बैठे, मौन का त्याग ना करें। तीसरी बात, आप संकल्प का त्याग ना करें। ये 3 चीजें पूजा में महत्वपूर्ण है। संकल्प का त्याग नहीं होना चाहिए, और मौन का त्याग नहीं होना चाहिए, आसन का त्याग नहीं होना चाहिए। कश्यप ऋषि ने तीनों चीजें तोड़ी, जिसका परिणाम, और फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं। अच्छा, हमारी माताएं बहनें क्या करती, ये तो बेचारी गैस पे दूध चढ़ा के भूल जाती हैं, सबका सर झुक गया है ना, चढ़ा के भूल जाती हैं, और फिर क्या करेंगी, याद आएगा जब बैठेंगी पूजा में, तब चिल्ला के बोलेंगी गैस बंद कर देना, देखना दूध उबल ना जाए, दरवाजा खुला छोड़ देंगे। और जब वहां पे अगरबत्ती लगा रही होंगी ना, हनुमान चालीसा पढ़ेंगी या कुछ भी आरती गा रही होंगी, और अगर कुत्ता बिल्ली आ जाए फिर उसको भगाने में लग जाएंगी, वो सब छूट जाएगा। तो ऐसे नहीं होता प्यारे, तो इसलिए थोड़ा इनका ध्यान रखो। कश्यप ऋषि कहते हैं देवी चिंता ना करो, लेकिन इन्हीं के कुल में आगे चलकर एक भगवत भक्त आएगा, जिसका यश, जिसकी कीर्ति भगवान के साथ साथ गाई जाएगी, साथ साथ गाई जाएगी। और आदिति मैया वहां से चली गई इस बात से प्रसन्न होकर के, और जब चली गई तो एक साधारण स्त्री ज्यादा से ज्यादा 9 माह के ऊपर गर्भ धारण नहीं कर सकती, पर दिति मैया ने 100 वर्षों तक गर्भ को धारण करके रखा, डर के मारे। फिर जब आगे देवताओं ने प्रार्थना की तो दिति मैया ने देवताओं की प्रार्थना पर दोनों बालकों को जन्म दिया, और दोनों बालकों ने देखी समुद्र की विशालता। हिरणाक्ष जो था, हिरणाक्ष ने तो पृथ्वी को उठाया और सीधे समुद्र में लेकर चला गया, समुद्र में लेकर चला गया। जब वहां पे गया तो प्यारे जाकर जल के जो जीव जंतु हैं उनको सताना प्रारंभ कर दिया। जब सताना प्रारंभ किया तो वो सब विनय करते हैं कि आप ऐसा ना करें। पृथ्वी जी भी विनय करते हैं कि देखिए हमें ऊपर रख के आइए, क्योंकि मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, तुम तो हम जलचर वासियों के लिए हो और यहीं पे कैद में कर लिया। पृथ्वी मैया भी भगवान को पुकारती हैं, क्योंकि अत्याचार बढ़ा है, दोनों भाइयों का अत्याचार बढ़ा है, और दोनों भाई तो जिधर भी जाते हैं कहीं कुछ सिर्फ गलत के अलावा कोई अच्छा कार्य नहीं होता है। इतना परेशान करके रखते हैं सभी को कि सता रहे हैं, सज्जन दुखी हैं, संत दुखी हैं, सब रो रहे हैं। एक दिन तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, कुछ तो करिए,
क्योंकि ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु है ना, ये दोनों हम सभी को सता रहे हैं, तो आप कुछ करो। अच्छा, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु है कौन? ये कैसे आए दिति जी के गर्भ में? तो कहते एक बार सनकादिक ऋषि भगवान श्री नारायण के दर्शन हेतु गए थे क्षीर सागर। अच्छा, वो समय भगवान के शयन का था, और जैसे ये पहुंचे ना, तो ये जो भगवान के द्वारपाल थे, इनका नाम था जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। जैसे ही जय और विजय ने देखा कि ये तो छोटे छोटे से बालक हैं, और वो उनको दूध तारने लगे। अरे यहाँ क्या करने आए हो, जाओ खेलो जाके कहीं, और ये खेलने की जगह थोड़ी है। सनकादियों को क्रोध आ गया। एक 5वीं ड्योढ़ी पार की, 6ठी ड्योढ़ी पार की, जैसे 7वीं पार करने लगे, उन्होंने फिर से डांट दिया, और जैसे ही डांटा तो क्रोध आ गया। क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम दैत्य बन जाओ, राक्षस बन जाओ, क्योंकि तुम भगवान के पहरेदार होकर भी इस तरह से भेदभाव करते हो। श्राप दे दिया। अब तुरंत भगवान नारायण आ गए कि ये क्या हुआ। फिर कोई बात नहीं,